खबरन हूं तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना वायरस कहर जारी तो खास कर वादी कश्मीर मज पतमो कैंचो दो पे कोरोना वायरस सहित मरन वाले लूकन हंदिस तादाद मज अचानक हुर सपुद तब आज श्रीनगर मज 6 शख्सन हुंद मौत कोरोना वायरस सहित सपुदमुत तो यथ पे जम्मू कश्मीर मज कोरोना वायरस सहित मरन वाले लूकन हुंद तादाद 177 ताम वोतमुत यमन मज ज्यादा तादाद वादी कश्मीर हंदन लूकन हुंद यपर ये जम्मू कश्मीर मज सेहतयाब सपदन वाले लूकन हंदिस तादाद मज इजाफ वुचन तब प्रत दह कोरोना मुतासर लूकन हुंद बोड़ तादाद ब्रोह कुन इन आम लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत ताहम इंतजामिया तरफ लूकन वन आमुत तम गन माहिरन हंदन मशवरन तो इंतजामी किस हुक्मनामस पे अमल करें युद्ध जन लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने यी। वादी कश्मीर मज ये कोरोना मुतासर लूकन हंदिस तादाद तो मरन वाले लूकन हंदिस तादाद मज पतमो कैंचो दो पे गैर मामूली इजाफा सपुद तब आज श्रीनगर इंतजामिया तरफ शहर श्रीनगर मज मुकम्मल लॉकडाउन हुक्मनाम जारी करना आमुत यह कत बावन लायक जो हुक्मनाम जारी करने ब्रोह कईयान हल्कन हंदन नुमाइंदन सहित सलाह मशवर करना आमुत यम पत इंतजामिया तरफ लॉकडाउन अमल मज अन्नुक फैसलो निन आव यमन इलाकन मज बंदिश आयद करना आई तिमन मज अहमदनगर लाल बाजार बादमवारी हव्वल नौशारा इलाही बाग दुलरा बाग गुलाब बाग खिम्बर शीरी बट जड़ीबल सवूरा अलमगरी बाजार काठी दरवाजा बसपूरा हरवन जबरवन कॉलोनी खयाम मुनवर आबाद खानियार रैनावारी जोगी लंकर सैदा कदल बरबरशाह बिशंबर नगर नेहरू पार्क खानका नाइद कदल बोहरी कदल कैलाशपुरा आली कदल दलाल मोहल्ला ईदगाह एसआरगंज गोरीपुरा नवा कदल कावडारा वातल कदल हबा कदल बागवानपुरा लाल बाजार फतेह कदल नवा बाजार जूनीमर सैदपुरा अच्छन काकसराय सफा कदल नवहटा राजौरी कदल छताबल बाल गार्डन सनत नगर तुलसी बाग इंदिरा नगर हैदरपुरा गलवानपुरा बागात बाग महताब महजूर नगर पादशाही बाग पारिमपुरा MIG कॉलोनी इकबाल आबाद बेमिना बॉयज हॉस्टल बेमिना हमजा कॉलोनी हमदानिया कॉलोनी बेमिना वजीर बाग जवाहिर नगर छानपुरा रामबाग HMT मुजगुंड लावईपुरा नारबल नटीपुरा बरजुला सोइटंग खनमू नवगाम नायक बाग कमरवारी राजबाग मैसुमा बटमालू आलूची बाग मंदिर बाग पांथा चौक बटवारा रावलपुरा हुमामा जैफरान कॉलोनी जीरो ब्रिज सनवार सराय बाला तकनवारी नसीम बाग तो हजरत बल शामिल यम तम इलाक़ यमन मज जिले इंतजामिया श्रीनगर तरफ मुकम्मल बंदिश आयद कर हुक्मनाम जारी करना आव ये इंतजामिया तरफ गोड़े कईयान हल्कन हंदन नुमाइंदन सत कर फैसलो निन आव तब वादी हंदो ताजरों तरफ अमि फैसलुक हिमायत करान वन आमुत लूकन हिंज हिफाजत यकीनी बनाने बापत तिम इंतजामिया सत अब चूंकि ये 2022 तक कंटिन्यू प्रोसेस में है, इसमें हमें रहना है, तो हम इसमें एक ही चीज़ हो, गाइडलाइंस हैं, SOPs हैं, गवर्नमेंट को चाहिए इसमें एक ऑर्डिनेंस पास करे सो दैट कि मतलब लोग इस पे पूरी तरह से अमल कर सके। जो वो एनर्जी इस लॉकडाउन पे वेस्ट करेंगे, क्यों ना वो SOPs पर ये एनर्जी वेस्ट करें। मैं गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही चीज़ इस बारे में बताना चाहता हूँ कि हम मास्क को आप एसेंशियल बना दीजिए। जो विदाउट मास्क आपको कहीं किसी भी जगह मिलेगा उसको आप जेल भर दीजिए या उस पर 500,000 रुपये का जुर्माने का तकाजा कीजिए। ये आप बाज़ाब्ता एक लॉ ऑर्डिनेंस बना दीजिए सो दैट कि ये 2022 तक ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा और लोग भी इन गाइडलाइंस पे अमल करेंगे। जो डॉक के प्रेसिडेंट की तरफ से एक नशरिया आया कि अलार्मिंग सिचुएशन इन कश्मीर, तो उससे पूरी वादी में तशवीश की लहर दौड़ गई है, ताजरों में भी तशवीश की लहर दौड़ गई है। अगर डॉक के जो
अलार्मिंग सिचुएशन को मद्देनजर रखकर गवर्नमेंट कोई फैसला लेना चाहती है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। किस लिए करेंगे? क्योंकि ये हमारी जानों पर, हमारे आलो अयाल पर मसला बन पड़ा है। जब हमें इजाज़त मिली थी कि हम दुकानें खोल दो, उसके लिए एक रोस्टर बाज़ाब्ता बना था, दुकानें खोल दो, दुकान किस हिसाब से खोल दो, एक SOP दिया था, उसको गाइडलाइंस दी थी, उसको फॉलो करने के लिए बोल, लेकिन आवाम ने उस पर फॉलो नहीं किया, जिस वजह से ये दिन ब दिन हालात अब बद से बदतर हो गई। कपवारिस मज यति मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित इंतजामिया तरफ 3 दोहन मुकम्मल बंद करने हुक्मनाम जारी करना आव। तब आज जिलस मज मुकम्मल बंद वुचन आमुत। यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़ियों हुंद युन गछुन ते मुतासर वुचन आव। यह जन मुकामी लूकों तरफ इंतजामी के फैसलों खैर मकदम करान वन आव जो लूकन हिज हिफाजत यकीनी बनाने बापत इंतजामिया तरफ यह फैसला निना आमुत। हपर जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मुल वोनमुत जुस हुक्मनाम जिलस मज जारी करने आमुत तथ पे अमल करने ताहम तिमो लूकन तो दुकानदारन तंबे कोर्मुत तिम गन इंतजामियास अथवास करें युत जन लूकन हिज हिफाजत यकीनी बनाने यी। कल से जो भी हमें मास्क के बगैर मार्केट में जो है वो नजर आएगा उसके खिलाफ जो है 100 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक हम जुर्माना करेंगे। अगर कोई भी दुकानदारों में से कोई SOPs की वायलेशन करेगा या बगैर टेस्ट के दुकान पे रहेगा या ये जो कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट के बगैर दुकान में होगा उनके खिलाफ भी हम जुर्माना करेंगे। रेडी वाले जो होंगे वो मॉर्निंग में हमने 6 बजे से उनको शुरू किया है, 6 बजे से 9:30 बजे तक हमने उनको टाइम स्लॉट दिया है। उसके बाद हमने क्लियरली लिखा कि कोई रेडी वाला मार्केट में नजर नहीं आएगा, लेकिन बगैर SOP के जो है किसी को परमिशन नहीं होगी। और बहुत सारे लोगों को उनमें से फाइन भी हुआ, अगर वो बहुत गरीब हैं बेचारे, लेकिन हमें मजबूरन उनको फाइन करना पड़ा जस्ट सेंड ए सिग्नल कि भाई किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो आपने बात बताई ये बिल्कुल सही है कि कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है या कोई कॉम्प्लिकेसी डेवलप होती है, तो हमने बारामूला जो मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि टेस्टिंग की फैसिलिटी का पहले ही फैसला किया गया है, लेकिन उससे पहले एक और स्टेप इन्होंने दिया है कि इमीडिएट केसेस के लिए जो है वो उन्हें इंतजाम किया हुआ है। शुमाली कशीर हिंदिस रबन सोपरस मज आज तमि सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादल सपदमुत येलि फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ अख मुसद्दिक इतला मिलनस पे रज दौरान रबन सोपर घेर करना आमुत। यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान आज सुबह गोलियन हुंद तबादल सपद। गोलियन हिंदिस तबादलस मज येते अख मिलिटेंट फौज सपदनच खबर मौसूल सपजम। तत इलाकस मज आखिरी इतला वातनस ताम तलाशी कार्रवाई जारी। यपर ये गोलबारी दौरान रिहायशी मकान तबाह सपद। तब इंतजामिया तरफ वर्मुल जिलस मज मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करना आमज। भारतीय जनता पार्टी हिंद एक वफदन आज जिले बंडपोर दौर कोर्मुत। यथ दौरान वसीम बारी सिंदन लवाकिन सजियत करना आव। वफदस मज पार्टी हिंद कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव, वजीर ममलिकत डॉक्टर जतेंद्र सिंह तो दोयम सीनियर लीडर ते मौजूद। यह जन राम माधवन अत मौके पे मीडिया सत कत करान वोन यम लूक जम्मू कशीर मज सियासी बहाली हज मांग कत करान तिम मौजूद सूरत हालिक जिम्मेदार। वसीम बारी और उनका पूरा परिवार हमारे पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं और उनकी इस प्रकार जो हत्या की गई आतंकवादियों द्वारा वो बहुत हम सबको बहुत पीड़ा देने वाला रहा और इसीलिए आज उनके परिवार के साथ हमारे संवेदना व्यक्त करने के लिए हम यहाँ आए हैं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को भी यह एक मनोबल और हिम्मत देने का भी हमारा कर्तव्य बनता है। हम सब जो हमारे वसीम बारी का परिवार है उनके साथ खड़ा रहेंगे और इस प्रकार की शहादत और किसी को देना ना पड़े और कश्मीर की घाटी पर देशभक्तों की खून फिर बहना ना पड़े, ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी प्रयास हो, इस हम प्रशासन से भी अपेक्षा करते हैं। यहाँ के पार्टियाँ विशेषकर जो रीजनल पार्टीज है ये एक बहानाबाजी चलाते रहते हैं। यहाँ लगातार चुनावी प्रक्रिया चली पिछले 2 साल में,
पंचायत इलेक्शन हुआ, मंडल इलेक्शन हुआ, बाकी चुनाव हो रहे थे, तो क्यों भागने लिए? क्या वो पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं था? ये लोग डरे हुए हैं, इस माहौल में राजनीति में आगे आना नहीं चाहते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया लगातार चल रही है। यहाँ यूटी बनने के बाद, डिलिमिटेशन के बाद, जब भी अनुकूल समय होगा, चुनाव भी होंगे, यहाँ के असेंबली घोषित है, यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा। राजनीतिक गतिविधि केवल असेंबली चुनाव के समय ही शुरू करते हैं क्या? सामान्य गतिविधि में आज जैसा जो शहादत हुई, ऐसे समय में राजनीतिक नेताओं को आके खड़ा होना पड़ता है। आज यहाँ एमपी साहब आए हैं, खड़े हुए हैं। ये जिम्मेदारी सभी दल और सभी राजनेताओं को उठाना चाहिए। घाटी में राजनीतिक गतिविधि सामान्य रूप से चलाने के लिए जो लोग बार बार कह रहे हैं कि राजनीतिक गतिविधि नहीं हो रहे, वो लोग ही जिम्मेदार है। हमारे पार्टी तो जम्मू में हो, लद्दाख में हो, इधर हो, जितनी ताकत है उतनी ताकत में हम राजनीतिक गतिविधि चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि बाकी दल भी आगे आकर पॉलिटिकल प्रोसेस को चलाए, ताकि लोग और प्रशासन के बीच एक सेतु के रूप में वो काम करे। डोमिसाइल जो भारत सरकार ने किया था, सभी एंगल्स को ध्यान में रखकर यहाँ का जो लंबे समय की जो मांगे थी यहाँ के राज्य की जनता का, उन सबको ध्यान में रख। जम्मू कश्मीर हिंद मायनाज फनकार तो हरदिल अजीज शादी लाल कोल सपद आज सुबह फोत। अमि कथ हज जानकारी ये तहद फर्जंदन शादी लाल कोल संदिस फेसबुक पेजस पे दिस। तत अदबी अंजुमन सत वाबस्त कलमकारों, फनकारों तो अदीबों तरफ तिहंदिस फोत सपदनस पे दुखुक इजहार करना आमुत। लाल जी के बारे में मैं क्या कहूँ, वो एक इंस्टीट्यूशन था, मतलब कॉमेडी किंग थे वो कश्मीर के। और मैंने काफ़ी गाने इनके लिए गाए। एक गाना था इनका जो आज मैंने इमोशनली गाया, वो आज आप रेडियो पे सुनते होंगे, जब नहीं बे अगर दोहता रही है। उस टाइम वो कॉमेडी प्लस इमोशनल सॉन्ग था। जब आयाज साहब ने मुझे ये दिया, कहा ये कॉमेडी भी करनी है और ये शादी लाल जी के लिए। और शादी लाल जी भी चाहते थे कि मेरी आवाज़ उन पे, क्योंकि मैं थोड़ा कॉमेडी वगैरह कमर्शियल सॉन्ग ज़्यादा गाता था, तो उसके कुछ बोल ऐसे थे, जवानी बे अगर दो तार ये है मत्सर शोठस त्युथे दोबारे है, जवानी बे अगर दो तार ये है। हमारा कल्चर है और हमारे जो आर्टिस्ट हैं शादी लाल जी, एक पिलर थे कश्मीरी इस ड्रामा सीरियल जो हमारे आर्टिस्ट हैं हमारे कम्युनिटी के। तो आज उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ है। बहुत इज्जत करते थे। थैंक यू। वो बहुत ही शरीफ आदमी थे और बहुत ही सीधे और सादे आदमी थे। और जब काम करता था, जब भी किसी प्रोडक्शन में काम करते थे, तो बहुत डिसेंट तरीके से, अच्छे तरीके से, डेडिकेशन से काम करते थे। उसका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है इस आर्ट के फील्ड में। आजकल यहाँ कश्मीर में डिप्रेशन है, लोग बहुत परेशान हैं, हर तरफ की परेशानियाँ हैं। यहाँ करप्शन है, बेरोज़गारी है, बहुत से मसाइल और मुश्किलात है। तो यहाँ आजकल लोगों को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, हंसाने की ज़रूरत है। यहाँ हंसाने वाले बहुत कम है, कॉमेडियन बहुत कम है। मैंने बार बार ये अर्ज़ किया है हर एक इंटरव्यू में, यहाँ कॉमेडियन जो है बहुत कम है और नए भी नहीं बनते हैं, नए भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है। इधर से यहाँ कोई प्लेटफार्म नहीं है। यहाँ एक प्लेटफार्म था दूरदर्शन, वो भी बंद हुआ। लच्छीपुरा उड़ी हिंदो तालिब इल्मों तरफ वन आमद यदवे मौजूद सूरत हाल दौरान ऑनलाइन क्लासों जरिए तालीम तालिब इल्म हासिल करान, ताहम इलाकस मज नेटवर्क ना आसने किन मुकामी तालिब इल्मन हज पढ़ाई सठई मुतासर सपदन। तो मुकामी तालिब इल्मों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद लच्छीपुरा इलाकस मज तालिब इल्मन हिंद मुश्किल दूर करने बापत गसन कदम तुलने युद्ध जन तालिब इल्मन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आज हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है, वो भी हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें 2G स्पीड चलती है और 2G स्पीड पे हम नहीं कर सकते अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड।
यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जी हमें जो टीचर्स हैं वो रोज़ हमें असाइनमेंट व्हाट्सएप पे भेजते हैं, हम घर में होते हैं, वो हमें 2 किलोमीटर दूरी से आना पड़ता है। जब हमें टीचर वो असाइनमेंट डालते हैं व्हाट्सएप पे तो हम शाम को भी डाल सकते हैं, 1 बजे भी हमें पता नहीं चलता है। जब हम इधर आते हैं, हम जब नेट खोलते हैं तभी हमें पता लगता है। कि हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें एक नेटवर्क पोस्ट ज़रूरी दिया जाए। रोज को ऊपर टॉप पे LOC पे जब चल सकता है नेटवर्क, हमें यहाँ क्यों नहीं चल सकता है? घर में बैठ के क्यों नहीं चल सकता है? हमारी यही गवर्नमेंट से अपील है कि हमें एक नेटवर्क टावर पोल दिया जाए। करीब हमें एटलीस्ट 2 किलोमीटर से इस माउंटेन्स रूट से आना पड़ता है। यहाँ पर सांप बिच्छू का खतरा रहता है, ऊपर से पत्थर आ सकता है। देखिए कितने होनहार छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं। यहाँ के वर्ल्ड इज शटिंग डाउन इनसाइड द डोर्स, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू कम। हम यहाँ आना पड़ता है एंड अटेंड द कनेक्ट। महकमे तालीम काम करने वाले CP वर्करों तरफ आज पुलवामिस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाजस मज शामिल वर्कर नारबाजी करान। एहतजाजस मज शामिल वर्करों तरफ वन आमुत यदि तम पत्म कई काल पे महकमस मज पन फरज अंजाम दिवान के ताहम तिहंदिस तनख्वाहस मज तफावत दूर करने हवाल कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन तम एहतजाज करने पे मजबूर सपद। एहतजाजस मज शामिल वर्करों तरफ मांग करना आमुत तनख्वाहस मज तफावत दूर करने हवाल गन कदम तुलने युद्ध जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करने। ब्रोह दिवान स्कूलन मज रपे 100,000 वन लोग क्वारंटीन 9 ड्यूटी अस लोग रात दो अत मज ड्यूटी वन करान गवर्नर सबस अपील मेहरबानी तो मेहरबानी करियो मुसदिक सोन करियो चारे अस गरीबन हुंद इंसाफ करियो। अगर न गरीब तो गुरबात आसो नेरहो रपे 100 पे रात दो 9 ड्यूटी करने गरीब तो गुरबात सन कत वातन मेहरबानी तो मेहरबानी कर वातन सन कत गवर्नर सबस स्कूल मज बत राना कुक पन मुतालबह यहां गवर्नर सबस वन तोड़ न त्रिक कह यम के जरिए यहां तिम नश पन कत वात सोन मुताल गई 15 वरी पतिम 17 वरी अत मज काम करान आज त्रेस पन घर बार वन लगे क्वारंटाइन ड्यूटी अस पे प्राइवेट गाड़ियन 2 हथ दिन दोहस 3 हथ दिन दोहस पन्निस गामस मज कत करान अस रात क्यों कड़ित सोन मुतालबह गस यमन नश वातन तुहंद जरिए अस मुसद्दिक कर तनख्वाह हुर्रावन 30 रपये दोहस यह भटनूर त्राल के लूकों तरफ आज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमा R&B's खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदि मुकामी सड़क हस्तली हवाले कई फिर हुकामन हंद जोन इलाकस कुन फिर आव ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान। तो मुकामी लूकों तरफ मांग करना आमुत लूकन हंद मुश्किल दूर करने बापत गन कदम तुलने युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतन पे। मसल सड़की हूं अत आयो पतम 10 वर पे 18 मज तो 19 मज तह पता हकीम बाला क्या कोर तमो तमो बे मनसूब कर संक्शन गसित लिहाजा मे पसमानद इलाक योर कहें प्रश्न कहें प्रश्न लिहाजा हुकाम बालान इसदा कर तम दिन आज नजरसानी कर पे सन आवाज गस अफसर बालान तान वातन ताकि सोन मसल ग हल न सड़क न कह मतलब बैकवर्ड इलाक अ कहें प्रश्न DC साहबस तहसीलदार साहबस SDM साहबस मगर सोन तहकीकात कर कहें 2020 मज आया टील सह गो वापस 2018 मज साल टील सह गो वापस अम पे बनो असम्बली मेंबर मुश्ताक अहमद शाह तम दोप दिमो तुम सड़क मदद मगर फजलुल हक कॉलोनी हजरत बल श्रीनगर के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदि इलाकस मज लूकन साफ चनाब वैसे तमें हवाले कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन हूं जोन इलाकस कुन फिर आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान। तो मुकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत गन संजीद कदम तुलने। हमारा यहाँ एक मेन मसला है पानी का। 1 साल से बिल्कुल पानी नहीं है।
हम डिफरेंट क्वार्टर्स पे गए, चीफ इंजीनियर साहब से मिले, उन्होंने हमें एससी साहब के पास भेजा, नसीर अहमद ककरू साहब। नसीर अहमद ककरू ने फर्दर हमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई डिवीजन गांधरबल को रेफर किया, जिनका नाम मोहम्मद असलम साहब है। असलम साहब ने भी हमें आश्वासन दिलाया कि पाइपें आ जाएंगी, हम कुछ कर रहे हैं, बट नथिंग इज गोइंग ऑन द ग्राउंड। बिल्कुल खाली है, एडमिनिस्ट्रेशन के कानों पे जू तक नहीं रेंगती। जो 1.5 इंच की पाइपें थी, थोड़ा बहुत पानी आता था। आज की डेट में हम जो है ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल का वाटर यूज कर रहे हैं। जो क्या हुआ जो यहाँ पे पहले वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, और 1.5 इंच थी, जिससे हमारी पूरी कॉलोनी को पॉइंट वाटर सप्लाई की सफिशिएंसी नहीं थी। आबादी बढ़ गई है, यहाँ कम से कम 6000 की आबादी है और करीब 800 घर हैं। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना वाटर सप्लाई कंजप्शन है आज की डेट में। कोविड-19 के जो डायरेक्शंस है एमएचए की, वो भी हम मद्देनजर रखेंगे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमारा डिमांड यही है कि पीएचई डिपार्टमेंट जल्द से जल्द हमें पाइपों का अरेंजमेंट करें और यहाँ वाटर सप्लाई मुहैया। मौलवी महल सागम कोकरनाग के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज लूकन बिजली, चनाब, सड़क के खस्ता हली सत दोमेव रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तो कई फिर अवामी नुमाइंदों तो इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ लूकन ही मुश्किल दूर करने यकीन दिन आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद। तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। हम डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग साहब और AEE साहब और बाकी जो हुकाम वाला हैं, उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि आज ये 20वीं सदी मसलन इसमें भी अगर जो जरूरियात जिंदगी की जो बुनियादी चीजें हैं, उन चीजों से भी हम महरूम हैं। आप देखें यहाँ पर एक तरफ से गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें ये पानी की योजना स्कीमें हैं, वो स्कीमें हैं, वो स्कीमें हैं, लेकिन हम कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को कि जबकि इस दौर के अंदर ये देखो आप औरतें जो हैं मसलन दूर दराज से आते रखते हैं कि फौरी तौर पर जो बुनियादी चीजें हैं यहाँ बहाल की जाए और ये पानी की जो लाइन है कोकरनाग से वो डायरेक्ट इस महल्ले के लिए दी जाए। गवर्नमेंट ये कहती है कि यहाँ पानी बडगेमस में इंतजामिया तरफ मौजूद सूरत हाल हवाले आम लूकन तो ट्रांसपोर्टन जान फराहम करने बापत कदम तुलना आमुत। यथ दौरान मखसूस गाड़ियों जरिए कोरोना वायरस तम कन तदबीरन हवाले ट्रांसपोर्टन तो लूकन जान फराहम करना आई। आपने देखा होगा हमने एक इनोवेटिव सिस्टम रखा है, जो ये साउंड ट्रक्स हमने इस्तेमाल किए हैं, मिनिमम पुलिसिंग यूज़ हो। साउंड ट्रक की वजह से इस पे प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं, जिससे हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो खामखा घरों से ना निकलें, SOPs का पालन करें। अभी मुझे लगता है सोशल मीडिया की वजह से वो कोई भी फ़र्द बशर नहीं होगा जिसको अवेयरनेस नहीं होगी, मगर आए दिन हम देखते हैं, अभी भी आप हमारे साथ खड़े थे, आपने देखा लोग दौद पथरी की तरफ जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं। चलो ठीक है, आप देखिए ये गाड़ी सामने है, पूरे बच्चे पैक्ड हैं, पूरा पैक, आप कैमरा टर्न भी कर सकते हैं, आप देखिए जैम पैक्ड गाड़ी है। तो मुझे खुदा के वास्ते बचाए, हम कौन सा हरबा हम अब इस्तेमाल करें, कौन से फरिश्तों को लाएं जो इन लोगों को समझाएंगे कि ये एक पैंडेमिक सिचुएशन है जिसके खिलाफ हम सब का फर्ज है अपना कंट्रीब्यूशन देना। यहाँ पे पुलिस खड़ी है 24 घंटे, आप देख रहे हैं, ये पुलिसिंग करें कि गाइड लोगों को अवेयर करें। इसी तरह हमारे यहाँ पे इंस्पेक्टर साहिबान हैं, हम अपना काम भूल के अब ये काम कर रहे हैं। वर्मलिस मज ये निगत मीर म्यूनसिपल काउंसिल वर्मलिच काउंसिल सारना आई, तब तिमो वोनमुत तिम कुन त सियासी जमा सत वाबस्त बल्कि तिम लूकन हज खदमत करने बापत ब्रोकन आमद। कि मैंने पिछले दफा जो इलेक्शन लड़ा है म्यूनसिपलिटी का, MC बारामूला का, तो मैंने इस पर्पज के लिए लड़ा था कि मैं लोगों की मदद करूं, कि मैं लोगों को जहां पर उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि मैं वो सॉल्व करूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को ये बोल रहे हैं या किसी और को ये चीजें बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ है या PDP के साथ है, इसलिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कुछ नहीं हूँ, बस मैं इंडिपेंडेंट हूँ और लोगों की मदद के लिए उठी हूँ। मैं पिछले 6 साल से सिंगल मदर हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ, इज्जत की जिंदगी। नाजरीन खबरनामा